Welcome to my YouTube हेलो channel. गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल अड्डा बाय आदित्य पटेल। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सेकेंड एवं थर्ड राउंड के आयुष की काउंसलिंग का शेड्यूल। तो आज अपन देखेंगे आयुष के काउंसलिंग का शेड्यूल। तो मैं आपको बताऊंगा सेकेंड राउंड के काउंसलिंग शेड्यूल और थर्ड राउंड का काउंसलिंग शेड्यूल। मैंने आपको फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग का शेड्यूल दे दिया हूँ, तो आप उस हिसाब से काउंसलिंग करवा सकते हो आपकी। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड काउंसलिंग शेड्यूल। ठीक है, तो अपन आज पहले बात करते हैं सेकेंड राउंड के काउंसलिंग के शेड्यूल की द्वितीय चरण कार्यक्रम नियमानुसार। ठीक है, तो अपन देखते हैं फर्स्ट अपने पास क्या है। पहला है अपने पास नीट यूजी 2024 के पात्र उम्मीदवारों के द्वारा ऑनलाइन पंजीयन। आप यानी कि फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन करवाइए तो ठीक है। आप अगर जो नए डायरेक्ट सेकेंड राउंड में आते हैं वो पहले रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। कब से कब तक? 5 अक्टूबर से लेके 8 अक्टूबर तक। कब तक? 5 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक क्या करवाएंगे? वो अपना क्या रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। फिर पंजीयन फॉर्म में एडिट करने की सुविधा। ठीक है, तो ये सिर्फ कौन कर सकते हैं? जो न्यू सेकेंड राउंड में जो डायरेक्ट आया, ठीक है, तो वो अपना क्या कर सकते हैं? एडिट कर सकते हैं अगर कोई गलती हो गई हो तो। ठीक है, कब से कब तक? 5 से लेकर 8 तक। फिर उसके बाद हेल्प सेंटर पर अभिलेख सत्यापन। जो आपके पास में जो भी कॉलेज है आप वहाँ पे जाके सत्यापन करोगे। ठीक है, कब से कब तक? 6 तारीख से लेके 9 तारीख तक। ठीक है, 6 अक्टूबर से लेके 9 अक्टूबर तक। उसके बाद अपन देखते रिक्त सीटों की स्थिति। आपके पास वैकेंसी दिखा दी जाएगी। कब से कब तक वैकेंसी दिखा दी जाएगी आपको? कब? 10 तारीख को। 10 तारीख को आपको वैकेंट सीट दिखा दी जाएगी, किस कॉलेज में कितनी सीट है। ठीक है, मेरिट सूची का प्रकाशन। मेरिट सूची यानी कि आपकी कितने लोग उसमें हैं। ठीक है, मेरिट सूची का प्रकाशन भी उसी दिन हो जाएगा। कितने लोग रजिस्टर हुए हैं, उनकी रैंक वगैरह सब दिखा दी जाएगी आपको उसी दिन। उसके बाद अपन आगे देखते हैं अभ्यर्थी द्वारा प्राथमिकता का निर्धारण यानी कि चॉइस फिलिंग। आप कॉलेज किस सीक्वेंस में डाल रहे हो उसकी डेट क्या है अपने पास? 11 से लेकर 13 तारीख तक। ठीक है, तो आप 10 तारीख को आपकी मेरिट सूची आ जाएगी, रैंक आ जाएगी आपकी। उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि किस कॉलेज में आपको सीट मिलने वाली है। तो आप उस हिसाब से आप देख सकते हो, चॉइस फिलिंग कर सकते हो। ठीक है, सीक्वेंस आपको आप अपने हिसाब से देख सकते हो किस सीक्वेंस में आपको कॉलेज रखना है। चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग, एडिट करने की सुविधा। अगर आपसे कॉलेज यानी कि नीचे ऊपर हो जाते हैं तो आप उसको एडिट कर सकते हो। कब? 11 से 13 के बीच में ही, उसी डेट पे आप एडिट कर सकते हो। सीट आवंटन यानी कि आपका अलॉटमेंट लेटर कब आ जाएगा? 16 को आ जाएगा आपको। 16 अक्टूबर को आपका अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा। तो आप देख सकते हो आपको 16 को अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा। फिर उसके बाद आप महाविद्यालय में औपचारिक पूर्ण यानी कि आपको जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है वहाँ पे जाके आपको क्या करना है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाली सारी प्रोसेस करना है। ठीक है, उसके बाद अपन देखते हैं कि आप प्रवेश निरस्तीकरण। अगर आपको कॉलेज मिल रहा है, अब आप एडमिशन नहीं लेना चाहते तो वहाँ पे आप कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये हो गया अपना सेकेंड राउंड का काउंसलिंग शेड्यूल। तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया किस डेट पे क्या करना है। ठीक है, एक बार और रिपीट कर देता हूँ मैं जल्दी से। ठीक है, आपको 5 से 8 तारीख तक रजिस्ट्रेशन करना है, और जो डायरेक्ट सेकेंड राउंड में आ रहा है वो 5 से 8 तारीख के बीच में। और कोई गलती हो तो उसे एडिट कर सकते हो। और आपको 6 से 9 तारीख के बीच में जो भी आपके पास में गवर्नमेंट या जो भी कॉलेज है वहाँ पे जाके सत्यापन करना है। ठीक है, उसके बाद आपको 10 तारीख को रिक्त सीटों की स्थिति यानी वैकेंसी दिखा दी जाएगी, किस कॉलेज में कितनी सीट खाली है। उसके बाद मेरिट सूची का प्रकाशन, आपकी रैंक बता दी जाएगी, आपकी रैंक कितनी क्या है। ठीक है, तो उसके बाद चॉइस फिलिंग की डेट है 11 तारीख से 13 तक अक्टूबर। ठीक है, 11 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक आपकी चॉइस फिलिंग, चॉइस वॉकिंग की डेट है। अगर जो आप चॉइस फिलिंग, चॉइस वॉकिंग को एडिट करना चाहते हो उसके बाद तो वही डेट है आपके पास उसी के। उसके बाद आपको सीट अलॉटमेंट हो जाएगा कब? 16 तारीख को। 16 अक्टूबर को आपको सीट अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा। आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है आप वहाँ पे जाके फिर आपकी कॉलेज में एडमिशन की प्रोसेस करोगे। ठीक है, अगर आपको कॉलेज नहीं चाहिए तो आप कैंसिल कर सकते हो उसको। ठीक है, कब? 18 से लेकर 20 तारीख तक, इस डेट पे आप कॉलेज का निरस्तीकरण कर सकते हो। ये अपने पास हो गया सेकेंड राउंड की। अब अपन आते हैं थर्ड राउंड, तृतीय चरण का कार्यक्रम नियमानुसार। ठीक है, थर्ड राउंड में आने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप आयुष और मेडिकल से रिलेटेड कोई भी यानी कि अभी तो ये BHMS BAMS MBBS से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा इसमें।
तो अपन आते हैं थर्ड राउंड में। थर्ड राउंड की काउंसलिंग शेड्यूल देखते हैं अपन। इसमें भी क्या है, ऑनलाइन पंजीयन, यानी कि आप रजिस्ट्रेशन करोगे कब, 18 से 20 के बीच में। 18 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच में आप क्या करोगे, रजिस्ट्रेशन करोगे। जस्ट सेकेंड राउंड के बाद आपका थर्ड राउंड स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। पंजीयन फॉर्म में एडिट करने की सुविधा आप जैसे जिसने सेकंड राउंड, फर्स्ट सेकंड कोई भी राउंड की काउंसलिंग नहीं करवाया, वो डायरेक्ट थर्ड राउंड की काउंसलिंग करवाता है। तो वो जिसने भी थर्ड राउंड में रजिस्ट्रेशन करवाया तो वो क्या कर सकता है, एडिट कर सकता है, कुछ गलती हुई होगी तो, ठीक है। पंजीयन फॉर्म में एडिट करने की सुविधा ये कब से कब तक है, ये भी 18 से 20 तक है, उसी डेट पे। उसके बाद हेल्प सेंटर पर अभिलेख सत्यापन, आप जहाँ पे भी जाओगे वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई करवाओगे, ठीक है। 19 से 21 के बीच में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना कॉलेज में। रिक्त सीटों की स्थिति, आपकी वैकेंसी दिखा दी जाएगी कब, 21 तारीख को। फिर आपकी मेरिट सूची, आपकी रैंक दिखा दी जाएगी 22 को। अभ्यर्थी द्वारा महाविद्यालय में प्राथमिकता का क्रम, आपकी चॉइस फिलिंग कब हो जाएगी, 23 से 24 तक। थर्ड राउंड में एक दिन का ही गैप है, तो आप 23 से 24 तक अपना क्या कर सकते हो, अभ्यर्थी द्वारा महाविद्यालय में प्राथमिकता का क्रम, यानी कि चॉइस फिलिंग की डेट क्या है आपके पास, 23 से लेकर 24 तक। 23 तारीख से जो एक ही दिन का गैप है, तो आप इसमें चॉइस फिलिंग कर सकते हो, चॉइस वोटिंग कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अपन आते हैं चॉइस फिलिंग एवं चॉइस वोटिंग। चॉइस फिलिंग एवं चॉइस वोटिंग की डेट क्या है, 23 से लेकर 24 तक वही डेट है जी, ठीक है। उसमें एडिट भी कर सकते हो अपन, एडिट करने की सुविधा है। सीट आवंटन, आपको अलॉटमेंट कब हो जाएगा, 29 तारीख को आपको अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा। थर्ड राउंड का महाविद्यालय में अस्थायी एडमिशन के लिए आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ वहाँ पे जाकर आपको एडमिशन लेना है, ठीक है। अगर आपको कॉलेज नहीं चाहिए तो आप प्रवेश निरस्तीकरण यानी कि एडमिशन कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। तो ये कब से कब तक की डेट है, यानी कि 2 नवंबर से 4 नवंबर तक आप क्या कर सकते हो, एडमिशन कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने आपको ये बता दिया फर्स्ट एवं सेकंड राउंड सेकंड एवं थर्ड राउंड के काउंसलिंग शेड्यूल। तो आप देख सकते हो इस हिसाब से आपको काउंसलिंग करना है। अगर आपने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया है तो आप सेकंड राउंड और थर्ड राउंड में भी जा सकते हो, ठीक है। तो मैंने आपको फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग शेड्यूल दे दिया था, ये सेकंड एवं थर्ड राउंड का है। इसके बाद मैं आपके लिए लेके आऊँगा स्टे वैकेंसी राउंड का काउंसलिंग शेड्यूल, ठीक है। तो आप अगर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मेडिकल से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए मैं आपको इसमें दूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification.